राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी हो रहे हैं रात के 11:30 और मैं कर रही हूँ रिवाइज एनसीईआरटी। यस, दिस इज़ माय फाइनल रिवीजन ऑफ द वीक। अभी मैं एनसीईआरटी कर रही हूँ और उसके बाद मैं आज स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत न्यू लेके आई हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं आज रात से ब्लॉग क्यों शुरू कर रही हूँ, क्योंकि कल से मेरी लाइफ का एक न्यू फेज शुरू होने वाला है। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आज थोड़ा सा लेट पढ़ लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही मुझे अपना लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं और फिर मुझे कहीं जाना है। यस, देखना कहाँ जाना है। तो अभी मैं पढ़ लेती हूँ, ताकि जो है अभी मुझे ऐसी नींद भी नहीं आ रही है एज सच। तो मैंने सोचा अभी मैं ठीक हूँ, शांति है बिल्कुल। तो जो भी टाइम हमारे पास है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी यूपीपीसीएस की तैयारी को शुरू कर दिया है। 5 साढ़े 5 महीने बचे हुए हैं। अभी जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए तो मैं ये कहूँगी कि आप एनसीईआरटी से शुरू करो। घटना चक्र को बहुत अच्छे से आप कंप्लीट करो और उसी के साथ जो हमारे पीवाईक्यूज़ है ना, उनको बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से। और अगर आप अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो 8 से 10 घंटे आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। बट जो पहले से करते आ रहे हैं वो आप उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करो। आप जो आपका प्रीवियस पेपर था, अगर आपने दिया है तो आप उसको देखो कि क्या कमी रही थी, क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप रह जाते हो। जैसे मुझे पता था कि मेरी मैरिज हो गई अभी जो है, मीन्स मेरा उस टाइम पे था तो नहीं हो पाया उस वजह से फैक्टर पूरा। तो इस वजह से मतलब कि कोई भी अब जो जैसे चीज़ें हैं मीन्स की लाइफ से रिलेटेड, मैं उनको बीच में नहीं आने दूंगी। मैरिज एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए, उसको डिले नहीं किया जा सकता था। इस वजह से वो हुआ, बट कोई बात नहीं। मतलब कि अभी दिसंबर है, मेरे पास एज है, मेरे पास अटैम्प्ट्स है, तो मैं उस चीज़ को कवर अप कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है मेरे साथ, तो मैं चीज़ों को कर सकती हूँ। हाँ, रिग्रेट होता है, बट आप मेहनत करके उस रिग्रेट को ख़त्म कर सकते हो ईजिली। तो मैं यही आपको बता रही हूँ कि जो भी फैक्टर है ना जिसकी वजह से आपका नहीं हुआ था, सबसे पहले आप उसको एलिमिनेट करो। मैं बनाने आई हूँ चाय, क्योंकि मैं थकी तो हुई हूँ, मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लग गई है, बट मैं अभी पढ़ना भी चाहती हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन एनीथिंग। वेस्ट भी नहीं, मतलब कि मैं एक थोड़ा अपने आप को उस फेस ऑफ लाइफ में डालना चाहती हूँ जो मैं हमेशा से ड्रीम किया करती थी, कि मुझे ऐसी लाइफ जीनी है। मतलब वो कहते हैं ना कि घसीटा मार दो बिल्कुल, कि अपने ऊपर ही रहम मत करो, इतनी ज़्यादा मेहनत कर दो। पर मैं उसको जी नहीं पाई किसी ना किसी रीज़न की वजह से। मतलब कि थे बहुत फैक्टर्स, कभी बाद में 1 डेढ़ साल बाद शेयर करूँगी। तो जो है ना वो नहीं हो पाया था। तो अब मैं ऐसी कंडीशन पे हूँ कि मुझे वो करना ही करना है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा भी अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन नहीं देना चाहती, ये कह के कि अरे कोई नहीं कर लेंगे, क्योंकि पहले रिलैक्सेशन दे दिया था ना और नहीं चीज़ें हो पाई थी। तो उसकी वजह से आई नो क्या क्या कंडीशन खराब हुई। सौंफ खा गया, मेरे को सौंफ डालने का मन कर रहा है। तो इस वजह से मैं अभी अपने साथ कोई भी मतलब अपने आप पे रहम नहीं करना चाहती। मैं अपने आप पे पूरा अत्याचार करना चाहती हूँ, ताकि जो मैं चाहती हूँ और जिसके लिए मैं अड़ी हूँ सही के लिए, वो मुझे मिल सके बस। देखो, अपनी हिडन पोटेंशियल का मैं आपको बताती हूँ, आपके अंदर भी वो होता है। जब मैं 6th-7th क्लास में हरियाणा में पढ़ती थी, तो वहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश मीडियम में भी जो आपका सोशल साइंस होता है ना, वो हिंदी की बुक्स ही होती हैं आपके, मतलब हिंदी मीडियम में होता है। तो जब मैं 8th क्लास में दिल्ली में दोबारा वापस आई और मैं बहुत अच्छे स्कूल में, मेरे पेरेंट्स ने मेरा एडमिशन कराया, तो सोशल साइंस इंग्लिश में आ गई। तो और 9th की सोशल साइंस और टफ होती है। तो मेरी सोशल साइंस वाली मैम जो थी, उन्होंने 10th क्लास में पूरी क्लास के सामने मुझे जो है मेरे पे एक ट्रस्ट दिखाया था कि मुझे पता है ये 90+ लेके आएगी, और मैंने उनका ट्रस्ट पूरा किया और मैं 98 मार्क्स लेके आई। हो गए हैं रात के 1:45 का टाइम। थोड़ा सा बीच में यदु का वीडियो कॉल भी आ गया था, तो मैंने उनसे भी बात की थी। और मैं अब अपनी अपडेटेड बुक्स आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया की ये मैं न्यू एडिशन ले आई हूँ। ये है 31st एडिशन। वैसे बताऊँ, ऑनलाइन लेना, ऑनलाइन वैसे पेपर बैग दिखा रहे हैं, ये मुझे 500 रुपये की पड़ी, बट ऑनलाइन 410 का दिखा रहे थे। ठीक है, आप देख लेना आपके वहाँ पे बुक शॉप पे क्या हिसाब है। और मैं लक्ष्मीकांत भी ले आई हूँ। ये है 8th एडिशन लक्ष्मीकांत का, और इसमें कई सारी चीज़ें ऐड होना है, लाइक जजमेंट्स हो गई, जुडिशल एक्टिविज़म अलग से दे रखा है, जुडिशल रिव्यू अलग से दे रखा है, तो कई सारी चीज़ें अलग से दे रखी हैं। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैंने हिस्ट्री की ही एनसीईआरटी की थी,
तो मैं स्पेक्ट्रम कर लेती हूँ, क्योंकि 2:30 बजे तक मैं सोच रही हूँ कि कंटिन्यू करूँ। 2:30 बजे के बाद फिर ये बुक्स में क्या क्या एक्स्ट्रा है, कोई चीज़ें हैं, तो अगर आपको चाहिए हो ना फ़ोटो की जो जजमेंट्स वगैरह, कोई कईयों के पास 8th एडिशन नहीं है, तो आप मुझे बता देना। मैं व्हाट्सएप चैनल पे अपने, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और हाँ, जहाँ मैं वर्क करती हूँ उस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं फॉर डेली लेक्चर्स। तो बता देना मुझे, मैं उन पेजेस की फ़ोटोज़ वहाँ पे भेज दूँगी, आप उसको प्रिंट करा के फिर पढ़ सकते हैं। अगर किसी को फाइनेंशियल इशू है, अगर आपको फाइनेंशियल इशू नहीं है तो आप अपना एडिशन लो, और अगर किसी को ज़्यादा फाइनेंशियल इशू है तो मैं ये आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और एक चीज़ कि देखो, स्टडीज़ इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है ना आपकी लाइफ का, कि आप उसको जितना टाइम दोगे और जितना आप उसके अंदर रहोगे, उतना आपका इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये कहते हैं कि जैसी संगत में हम रहते हैं हम वैसा बन जाते हैं, तो वैसी ही चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आपको अपना जो सोसाइटी सर्कल है वो बहुत समझ के चूज़ करना है, कि वो कैसी बातें करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, क्या उनकी थिंकिंग है। इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है आपके ऊपर। तो आप अपने सोशल सर्कल को बहुत रिस्ट्रिक्ट करें ड्यूरिंग योर स्टडीज़। आप सिर्फ उन्हीं को देखें जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलता है। और रही बात इस चीज़ की कि अभी मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट सुनने को मिल रहे हैं, तो अभी जो अहमद सर हैं, जो इनका एसएससी अभी क्लियर हुआ है, तो वो लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने कि सोसाइटी ने उनको कितने पॉइंट्स मारे, बट आज सक्सेस मिल गई है तो सारे उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो समय है, बदलेगा, सबका बदलता है जो मेहनत करता है, बट आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं किसी और के साथ। अभी मैं बहुत लेट हो रही हूँ, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई है मेरी, और मुझे शेयर भी करना था, क्योंकि कमेंट्स आए थे कई सारे, तो मैंने कहा था कि अगले व्लॉग में मैं दिखाऊंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, यूपीपीसीएस के लिए अगर आप जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदू ने मेरे लिए ऑर्डर किया, तो बस 1 मिनट रुको। तो अभी इसको ओपन तो मैं कर लेती हूँ। यूथ कंपटीशन की बुक है यार, और मतलब क्या है, टॉपिक वाइज है, क्योंकि यदू को ये बहुत ज़्यादा रहता है कि मतलब जैसे ये है ना कि बिल्कुल सारे ईयर्स के एक ही जगह टॉपिक हो, मीन्स अलग अलग ईयर्स के बुक ना निकालने पड़े। तो इस वजह से ये बुक उन्होंने मेरे लिए ऑर्डर किया है, क्योंकि पहले पास जो मेरे पास यूपीपीसीएस की बुक थी उसमें 2023 तक था, इसमें 2024 2025 के भी पेपर हैं 2026 के लिए। इसको मैं बाद में बता दूंगी आपको, पर अगर आपको ये बुक लेनी हो तो देख लेना, ऐसी मोटी सी बुक है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं लेट हो रही हूँ, तो मैं, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं अगले ब्लॉग में बता दूंगी, ठीक है। सो फाइनली गाइज, नाउ आई एम रेडी फॉर माई लेक्चर्स। और आज मैं लेक्चर इतनी जल्दी सुबह कर रही हूँ रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे आज जल्दी जल्दी अपना वर्क कंप्लीट करना है। क्यों करना है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगी, बट जो है अभी आज मतलब कि काम जो है वो मेरे को 3 घंटे पहले करना है। और सिर्फ आज नहीं, अब से डेली बेसिस पे इसी तरीके से काम होगा, क्योंकि थोड़ी देर में अपडेट देती हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है। तो फिर जल्दी से मैं काम ख़त्म कर लूँ, अपने लेक्चर्स पूरे कर लूँ, और फिर मिलते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखी गई है या फिर उसको एक्सपेंड करने की बात कही गई है, वो किस किस फील्ड्स में की गई है। तो यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी, उसी के साथ इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, माइग्रेशन और ट्रेड रेजिलियंस, ये सारी फील्ड्स हैं जिसके अंदर इंडिया नीदरलैंड कोऑपरेशन होगा या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि चोला एम्पायर तक की बात की गई है, तो ऑब्वियसली कल्चरल टाइज जो थे इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच में, उनको भी एनहांस करने की बात की गई होगी। तो यहाँ पे चोरा इरा लेडन कॉपर प्लेट्स, आगे हम उसे डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, क्योंकि डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इस पॉइंट को। सो गाइस, एक और अपडेट आप सभी के लिए, ये देखो मैं रेडी होके कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि अभी तक आपको पता है कि मैं प्रेप एल्पाइन पे जो है ऑनलाइन वर्क करती थी एज एन फैकल्टी, मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता था, बट मुझे एक और जॉब मिल गई है साथ में। यस, आज लग रहा है कि हाँ चलो, जो इतने साल की मेहनत थी उसके रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, लोग मतलब उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, मेरे एक्सपीरियंस को और मेरी नॉलेज को। तो अब मेरा जो है वो ऑफिस आवर्स शुरू हो चुके हैं आज से, तो आज मैं ज्वाइनिंग के लिए जा रही हूँ। करोल बाग में मेरी जॉब है, बट क्या होता है कि जब आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में वर्क करते हो, क्योंकि मेरा ये व्लॉगिंग चैनल भी है, तो आपको पता होगा कि रिसेंटली बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का ये होता था कि अगर जो वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़, तो अगर वो यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं तो कुछ बाद में मतलब इश्यूज़ आ जाते हैं, प्रोफेशनल इश्यूज़ या फिर इंटरेस्ट क्रैशेस हो जाते हैं, तो बाद में डिस्प्यूट्स होते हैं, आपने देखा होगा कई जगह। तो इस वजह से मुझे ये तो अलाउड कर दिया गया है मेरे जॉब पे कि हाँ आप वीडियोस बना सकते हो, बट जो है
ये अलाउ नहीं किया गया है कि आप ऑफिस में आके शूट करो या फिर आप ये डिस्क्लोज़ करो कि आप कहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो मेरा भाई भी करोल बाग ही जाता है डेली बेसिस पे, बट अभी हमारा क्या है कि हम दोनों के जो वर्किंग ड्यूटी आवर्स है ना वो अलग है। मतलब वो तो 8:30 बजे तक वापस आता है, मेरा जो है वो 5 साढ़े 5 बजे तक है, और उसके साथ मुझे प्रेप एल्पाइन के लेक्चर्स को भी मैनेज करना है। तो एक हफ्ते में हम ये फिगर आउट कर लेंगे कि किस तरीके से मेरा आना जाना होगा। मतलब यहाँ पे होगा, मुझे करोल बाग कोई रूम रेंट करना होगा या किस तरीके से होगा, जो भी होगा जिस भी तरीके से, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। बट आई एम वेरी एक्साइटेड एंड थैंकफुल कि चलो ठीक है। हाँ, लाइफ में हसल्स थोड़े और ज़्यादा हो गए, बट क्या है ना यार कि देखो ये हेक्टिक स्केड्यूल जो अभी आप करोगे अपने लिए जो मेहनत करोगे आज के टाइम में, मतलब कि हम इस स्टेज पे हैं कि हम जितनी मेहनत अपने अच्छे फ्यूचर के लिए करें वो कम है। तो मतलब कि वो आपको बाद में जब आप 6-7 साल बाद अपने आप को देखोगे ना, तो तब आपको ये फील होगा कि हाँ अच्छा है, हमने उस टाइम अपना स्टैंड लिया, हमने अपने लिए मेहनत की, इस वजह से आज हम इतने सक्सेसफुल है, या फिर हम इस जगह पे है कि हम आराम से अपनी ज़िंदगी को एक सिक्योरिटी के साथ जी सकते हैं। तो यार ऐसा ही है। सो बेस्ट ऑफ लक तो कह दो यार मुझे कि आज मेरा फर्स्ट डे है। तो चलो फिर मैं शाम को आके आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय। तो फाइनली आई एम रेडी। और किस बात के लिए रेडी, अभी जस्ट ऑफिस से आई, थकी तो मैं बहुत ज़्यादा हुई हूँ, बट स्टिल क्या है कि जो नीचे मेरा भाई है विशाल, उसकी भी मेरी शादी की 1 मंथ बाद शादी हुई थी और हमें उनका डिनर थ्रो करना था। तो इस वजह से जो है ना आज फर्स्ट डे ही था। आई नो थोड़ा सा हेक्टिक था आज का दिन, बट मैंने डिसाइड किया क्योंकि फिर अब आगे मेरे लिए और ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। और अभी मुझे थोड़ा सा नेक में आराम था, हालांकि मुझे फिजियोथेरेपी के लिए आज मैं नहीं जा पाई ऑफिस की वजह से, तो मैं घर पर ही करूँगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आज हम उनका डिनर कर देते हैं, क्योंकि जो बड़ी वाली भाभी है फिर वो 1 महीने के लिए अपने घर चली जाएंगी, तो फिर मौका नहीं मिलेगा कि सारे सब एक साथ ही इकट्ठे हों। तो इस वजह से हुआ है। अभी यदु आ रहे हैं डिनर के लिए और मैंने बहुत सारा बनाया, दिखाऊंगी क्या। और मैंने इस तरीके का ये कोट सेट पहना है आके, तो यार दोबारा बहू तो नहीं, लाइक मैरिड वाइफ वाला लुक। तो चलो फिर शुरू करते आगे। तो यहाँ पे मैंने डिनर में बनाया था मिक्स वेज, उसी के साथ सैलेड, मलाई कोफ्ता, बूंदी का रायता, मटर पुलाव, पूरियाँ। और आंटी और मम्मी ने ये कहा कि नहीं नहीं तुम बच्चे बैठ के खाओ, हम सर्व करेंगे, क्योंकि वो बहुत चाहते थे कि हम सारे बच्चे ऐसे कपल बैठ के खाएं। और यहाँ पे मैंने आइसक्रीम मंगाई थी एंड में, क्योंकि मीठा बनाने का टाइम नहीं था। और फिर बारी आई मेरी नीस और यदु की। तो दोस्ती कर रही थी, पीट रही थी। तो ये मेरी नीस है, वैसे एली का नाम है इसका, बट मैं इसको प्यार से गोगलू बोलती हूँ। तो यदु के साथ आज ये बहुत प्यार से खेल रही थी, और जब मैं इसे और यदु को साथ देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो हमारा जो इस तरीके से गेट टुगेदर था वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि शादी के बाद ऐसा होता ही है कि सब आपको इन्वाइट करते हैं। तो हमने इस वजह से अपने भाई और भाभी को इन्वाइट किया था लंच पे, क्योंकि इससे इंट्रैक्शंस बढ़ती है। तो यह आज का दिन बहुत अच्छा था, एक नई शुरुआत जो है वो हुई है आज से लाइफ की। तो विद माई पार्टनर, विद माई फैमिली, विद माई लव, तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा था। बाकी बाद में मिलते हैं। बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।